So guys, in this video we are going to discuss about functions and methods again, and इस वीडियो में हम पढ़ेंगे what happens in memory. मेमोरी में क्या होता है? मेमोरी हमारी मेमोरी नहीं, कंप्यूटर वाली मेमोरी. चलो ठीक है, बता दूं आपको क्या होता है. हम पढ़ने वाले रिगार्डिंग स्टैक एंड हीप मेमोरी. ये क्या होती है स्टैक मेमोरी, क्या होती है हीप मेमोरी. हीप मेमोरी का भी ऐसा यूज नहीं है, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तब इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी फिर भी अच्छे से बता दूंगा आपको कि क्या होती है हमारी स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी. एंड मेमोरी एलोकेशन किस तरह से होता है, कॉल्स कैसे रखते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ. तो एक काम करें क्या, एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लो मैंने ये क्या करा, ये हमारी कोई क्लास है, हमने लिख दिया इधर पी एस वी एम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, विच इज बेसिकली. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एस वी एम, एंड पी एस वी एम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो वेरिएबल्स को स्टोर कर रहा हूँ. अगेन हम सम वाले फंक्शन ले रहे हैं, जितना आसान हो सकता है उतने आसान से समझो. हमने मान लो ले लिया इंट ए इज इक्वल्स टू, मान लो 10 ले लिया है हमने इसको. ओके. एंड सिमिलरली इंट बी इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने 20 ले लिया है. एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक सम वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, सम. मान लो हमने कोई फंक्शन बनाया जिसका नाम है सम. अब सम में क्या हो रहा है, सम सम ए कॉमा बी लिख दो इसको, बिकॉज हमें इसमें पैरामीटर्स डालने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट राइटिंग सम ऑफ ए कॉमा बी, इस टाइप से मैंने लिख दिया है. चलो ठीक है. अब आगे क्या करना है, हमें पी एस वी एम के ऊपर या नीचे आगे पीछे कहीं पे भी बनाना है क्या, स्टैटिक. इसको स्टैटिक बनाना, स्टैटिक बना देना याद से. सो स्टैटिक सम लिख दिया है मैंने. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इंट ए कॉमा बी, इंट ए कॉमा इंट बी, इस टाइप से मैंने कुछ लिख दिया है. एंड आफ्टर दैट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ रिटर्न. रिटर्न क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी. चलो ठीक है, ये चीज़ मैंने रिटर्न कर दी है. मान लो हमारे पास ये वाला एक फंक्शन है. ठीक है, बात समझ में आ गई आई थिंक. सो अब हो क्या रहा है हमारी मेमोरी में क्या हो रहा है, एक बार ये जल्दी से देख लो. सो मैं यहाँ पे आपकी मेमोरी बना देता हूँ. मान लो मेमोरी आपकी जो है वो कुछ इस टाइप की दिखती है. ओके. मान लो ये जो है ये आपकी मेमोरी है, एंड ये हमें कुछ इस टाइप की दिखती है. देखो यार, वैसे मेमोरी के पार्ट्स जो होते हैं वो दो होते हैं. ओके. व्हाट इज दिस, या मेमोरी के जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास, वो दो पार्ट्स होते हैं. एक होती है हमारे पास स्टैक मेमोरी, एंड इसी के ऊपर मान लो अभी कि होती है हमारे पास हीप मेमोरी. हीप मेमोरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर फिर भी बता देता हूँ क्या होती है. सो स्टैक मेमोरी में ये होता है कि इसमें वो चीज़ें स्टोर करी जाती है जिसका साइज जो है वो फिक्स रहता है. साइज जो है वो फिक्स रहता है. ठीक है, जिनका साइज फिक्स रहता है वो सब स्टैक मेमोरी स्टोर होता है. एंड इधर वो चीज़ स्टोर करी जाती है जिनका साइज जो है वो वेरिएबल है, भले वो रन टाइम पे वेरिएबल बन रहा हो, रन टाइम पे उसका साइज कम ज़्यादा हो रहा हो, वो सब चीज़ हम स्टोर करते हैं इन द हीप मेमोरी. सो साइज इज वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या, कि स्टैटिक साइज नहीं है. अगर मैंने बोला ये जो पेन है ये मान लो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 10 सेंटीमीटर का ही है, ये 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है. बट हीप मेमोरी क्या हो रहा है, मैंने अगर बोला है कि ये जो च्युइंगम है, ये मान लो ये कोई च्युइंगम है, ये च्युइंगम जो है अभी ये 2 सेंटीमीटर की, मैंने इसको खींच लिया, ये 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, ये 10 सेंटीमीटर की हो गई. इस टाइप से पॉसिबल है चीजें. तो अगर ये कंडीशन होती है तो वो आता है वेरिएबल साइज का, मतलब कि वो स्टोर होता है इन द हीप मेमोरी. स्टैक में क्या होता है, सेम साइज के जिनका साइज फिक्स्ड होता है वही स्टोर होता है. अब इसमें क्या हो रहा है हम जल्दी से देखना चालू करते हैं. सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें हमने मेन ब्लॉक को कॉल करा. सो मेन ब्लॉक जो है वो अपनी मेमोरी एक ले लेगा. मान लो मेन जो है वो कुछ जगह घेर रहा होगा, कुछ भी जगह घेर रहा होगा, तो वो जगह इतनी घेर लेगा मान लो. अब मेन ब्लॉक के अंदर हमने दो इंटीजर के वेरिएबल्स बनाए, दो इंटीजर के वेरिएबल्स जो कितनी जगह घेरेंगे, 4 बाइट की जगह घेरेंगे. तो ये फिक्स जगह है ना हमारे पास. तो मान लो मैंने ये इंट ए लिख दिया, इसने 4 बाइट की जगह घेरी. एंड इंट बी ने 4 बाइट की जगह घेरी. सो ये मैंने क्या कर दिया, इंट बी कर दिया है. ओके. इस टाइप से मैंने कर दिया है. अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सम को कॉल कर रहे हैं, सम ए कॉमा बी. तो हम क्या करेंगे, ये सम ए कॉमा बी के पास जाएंगे, एंड सम ए कॉमा बी देखेंगे कितनी जगह गिर रहा है. ये बस रिटर्न स्टेटमेंट रन कर रहा है विच इज ए प्लस बी. एंड ये क्या है, स्टैटिक, दिस कैन बी इंट, स्टैटिक इंट सम आएगा, सॉरी फॉर दैट. यहाँ पे स्टैटिक इंट आएगा. ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमें. तो यहाँ पे लिख दो, मान लो अभी मैंने इसका नाम कुछ नहीं दिया है, बट फिर भी मान सकते हो कि ये जो है ये रिटर्न कर रहा है सम हमें. सो इंट सम. बट ये क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, ये चीज रिटर्न कर दी हमने. अब जैसे ही कोई चीज रिटर्न होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा है, जैसे ही कोई चीज रिटर्न कर देती है, तो जावा के पास एक स्पेशल चीज होती है जिसका नाम है गार्बेज कलेक्टर. मतलब कि अब इस चीज का काम हो चुका है,
अब ये जो है इसका काम हो चुका है, इसको मेमोरी से हटा दो। तो हम इस टाइप से इसको मेमोरी से सिंपली हटा देते हैं। चलो, इंट सम वाला मेमोरी से हट गया है। अब क्योंकि इंट सम का हमारा यहाँ यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, इसके बाद हमें ए और बी नहीं लग रहा है, इसके बाद ए और बी की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये ए और बी को भी यहाँ से हटा देगा। ठीक है, ये ए और बी को भी ऐसे हटा देगा एक बाय एक करके। मतलब कि सबसे पहले क्या हटा, सबसे पहले ये जो रिटर्न करा था हमने को सम, ये जो है इन दोनों का सम जो हमने रिटर्न करा था, जो हमने यहाँ पे स्टोर करा हुआ है, सबसे पहले ये हटा। उसके बाद हमने वेरिएबल्स देखे, क्या ए अब आगे काम का है, नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर जावा में एक इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो हटा देती है। अगर आप सी प्लस प्लस पाइथन, पाइथन नहीं, या पाइथन भी, तो सी प्लस प्लस, पाइथन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब का यूज़ करते तो इसमें आपको अलग से फ्री अप मेमोरी, मैलॉक, ऐसे मतलब इस टाइप के फंक्शंस पड़े होंगे, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। सो मैलॉक, एमएलॉक एंड जो कुछ भी होते हैं सी प्लस प्लस में, तो उस टाइप की चीज़ आपने पढ़ी होगी। सो उसमें हमें अपनी तरफ से मेमोरी को फ्री करना पड़ता है। पर जावा में एक फंक्शन होता है, एक फंक्शनैलिटी होती है जिसको बोलते हैं जावा गार्बेज कलेक्टर। ओके, मतलब जे जी सी बोलते हैं। ओके, सो जावा गार्बेज कलेक्टर होता है इसमें एक, जो सब कुछ अपने आप ही डिलीट कर देता है। एंड हमारा मेन का भी काम हो गया, इसको भी डिलीट मार दो। ओके, सो ये होता है हमारा मेमोरी की वर्किंग। आई थिंक समझ गए होंगे, हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक, एक होती है हीप। जैसे जैसे चीज़ जाती जाती है, सबसे पहले जाएगा पी एस वी एम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो मेन ब्लॉक जो है हमारा इधर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए आया, बी आया। सो ए और बी दोनों ने चार चार बाइट की जगह घेर ली। उसके बाद हमने कॉल करा सम को, जिसने रिटर्न करा ए प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी यूजर को आउटपुट मिल गया है, तो ये लाइन चली जाएगी हमारी। उसके बाद बी ए दोनों चले जाएंगे, हमारा काम हो चुका है, इससे मेन ब्लॉक भी चला जाएगा। ओके, इस टाइप से मेमोरी काम करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सब सब कुछ कि मेमोरी काम किस टाइप से करती है। और क्या, एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दिया, स्टैक में किस टाइप से रहते हैं, किस टाइप से जाते हैं, मतलब कि पहले मेन गया, उसके बाद हमने ए डाला, उसके बाद बी डाला, देन ए प्लस बी डाला। ए प्लस बी का जब हमारा काम हो गया तो वो हट गया, फिर बी हटा, फिर ए हटा, फिर मेन हट गया। इस टाइप से इसमें काम होता है। तो मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल्स एंड मेथड्स कॉल भी आपको बता दिए किस टाइप से मेमोरी एलोकेट हुई थी उस पर्टिकुलर सम वाली मेथड को, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक और चीज़ बताना रह गया था, क्या बताना रह गया था, हाँ, फॉर्मल वर्सेस एक्चुअल पैरामीटर्स, ये मैंने शायद तक लास्ट वीडियो में कवर नहीं करा था। सो फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था एक सम का, यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ क्या, इंट ए कोमा बी, इंट ए कोमा इंट बी। एंड मान लो ये कोई हमारा मेन का फंक्शन है, पी एस वी एम के अंदर ही है। सो मैंने ये मेन फंक्शन लिख दिया है, एंड इस मेन से क्या हो रहा है, इसमें हमने सिंपली सम को कॉल करा है, सम सी डी, सी कॉमा डी, इस टाइप से कॉल करा है। तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, फॉर्मल वे में एकदम लिखा हुआ है क्या, ए कोमा बी, इस टाइप से मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर बेसिकली नोन एज द फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मली लिखा है, मतलब कि उसको हमने लिखा है मिस्टर मिसेस, जैसे हम ग्रीटिंग कार्ड लिखते हैं, मिस्टर मिसेस वगैरह वगैरह, ये सब लिखते हैं। बट अगर हम इनफॉर्मल वे में लिखना चाहते हैं तो हम अपने फ्रेंड को कुछ भी बोल देते हैं, एंड उसको कोई आगे मिस्टर मिसेस तो छोड़ ही दो, ये सब छोड़ ही दो। तो आसान होगा याद रखने में, इसलिए मैंने बता दिया है। सो दीज आर बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स, पैरा ओके, एंड इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिंपली बोलेंगे इनफॉर्मल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब समझ आता है ना क्या होता है, क्या हो रहा है, जो चीज़ हम इसमें पास करें इनको हम बोलते हैं बेसिकली पैरामीटर्स, एज सिंपल एज दैट। आई थिंक इस वीडियो को मुझे यहीं एंड करना चाहिए। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले कॉल बाय वैल्यू, ये कॉल बाय वैल्यू क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स किस टाइप से पास करते हैं ये तो हमने देख लिया है, एंड हाउ चेंजेस टू लोकल वेरिएबल्स इनसाइड मेथड्स डोंट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यूज, ओरिजिनल वैल्यूज में अफेक्ट किस टाइप से नहीं होता है इसके बारे में हम देखेंगे कुछ कुछ केसेस में। इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा आपको एक एग्जांपल के साथ। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।